हम अभी सांक पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पर माननीय सांसद भोला बाबू का जन्मदिन बेहतरीन सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया गया और तमाम दल के लोग यहाँ पर आए। हमारे साथ सुनील कुमार मुन्ना जी हैं, इन्होंने भी इस जन्मदिन में भाग लिया। आइए जानते हैं कि भोला बाबू के साथ इनका संस्मरण कैसा है। भोला बाबू हमारे बेगूसराय विधानसभा के एकमात्र नेता थे जो आज तक बने हुए हैं। बेगूसराय विधानसभा में उनके जाने का महत्व अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कहा करते थे कि मैं जब जाऊंगा तब तुम लोग को पता चलेगा कि एमएलए क्या होता है और सांसद क्या होता है। आज पता चल रहा है। एमएलए जो बनते हैं उनको रुआब चाहिए, उनको दरबार चाहिए। अगर उनसे मिलने चला जाता है लोग तो वो समझते हैं कि बला आ गया। और भोला बाबू एक ऐसे शख्सियत थे जो अगर सवेरे उठते थे, अगर उनके दरवाजे पर 2-4 कार्यकर्ता जनता खड़ा नहीं रहता था तो वो कहते हैं कि समझते थे कि मेरा सूरज डूब रहा है। जिस दिन उनके दरवाजे पर अगर एक दिन कभी ऐसा हुआ कि वो उठे और आदमी नहीं आया तो उस दिन अपने को वो महसूस करते थे। अच्छा, कोई ऐसी कहानियां जो भोला बाबू के साथ आपके जहन में अभी भी ताजा हो? भोला बाबू 2000 ईस्वी में मैं सांक पंचायत के लिए कहना चाहता हूं कि 2000 ईस्वी में जब भारतीय जनता पार्टी से वो विजय हुए तो हम लोग बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी। सभी पंचायत के लोग, सभी गांवों के लोग कह रहे थे कि हमने किया। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कि इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा वोट हमको किसने दिया। तो उस समय हमारे विधानसभा में एक भी आता था, विनोदपुर भी आता था, पचम्मा भी आता था और खम्हार मोहनपुर तो था ही। सभी लोग कहने लगे तो उन्होंने कहा कि देख लो, पहले बीजेपी का वोट देखो सांक पंचायत में और मेरे आने के बाद बीजेपी का वोट देखो सांक पंचायत में। वो 4000 के लगभग वोट से जीते थे और उस वक्त 5300 वोट केवल सांक पंचायत दिया था और 2000 वोट से लीड किया था। तो जब बात चली कि प्रतिनिधि कौन बनेगा तो सभी लोग लाइन में थे। हम लोग दूसरे का नाम दे रहे थे। 2000 ईस्वी में उन्होंने कहा कि नहीं, यह हक सांक को जाता है और वो पहला प्रतिनिधि सांक पंचायत से बनाए, इसलिए वो जनता की नब्ज को समझते थे। और हमारे साथ एक और हैं। सर, आपके जहन में कुछ भोला बाबू की वो यादें जो आज भी आप याद करते हो सबों के बीच में? भोला बाबू आज भी हमारे जहन में है और हमेशा याद करते हैं, इसलिए कि वो हमेशा शौक को अपने हृदय में रखते थे। और हमारे शौक में जितना भी विकास का चीज़ है, चाहे वो स्कूल हो, बिजली हो, सड़क हो, ये सारी देन मात्र भोला बाबू का है, जिसके कारण आज हमारा पंचायत विकसित दिखाई पड़ता है। और हमारे साथ रामबालक जी हैं जो भी भोला बाबू के साथ बहुत जुड़े हुए रहे। सर, आपकी तो बहुत सारी यादें भोला बाबू के साथ होंगी, कैसी यादें हैं? भोला बाबू के बारे में कहना तो भले सभी लोग बोले कि कुछ भी कहना, सूरज को दीपक जलाना दोनों बराबर है। इसलिए कि भोला बाबू कहते थे कि मेरे पैतृक संपत्ति में मेरे बेटा का अधिकार है, लेकिन मेरे राजनीतिक संपत्ति में मेरे कार्यकर्ता का अधिकार। एक भी नेता ऐसा नहीं कहने वाला है। ये भोला बाबू का आत्मसमता था। इसलिए भोला बाबू का जो संदेश है वह संदेश अमर रहेगा। इसके लिए सब पूरे जनता उसके लिए आभारी है। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, आप भी भोला बाबू के साथ 15-20 साल से जुड़े हुए थे। 18 वर्षों तक मैं उनके साथ रहा। तो कोई ऐसी कहानियां जो आप आज भी याद करते हो? बिल्कुल है। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। पटना, दिल्ली और मुंबई तीनों जगहों पर वो रोज़ हमको फ़ोन करते थे और हमारी असुविधा की जानकारी लेकर वो कैसे सुविधा में बदले वैसा प्रयास हर रोज़ वो करते थे। जब मैं मुंबई में था, कोई जान पहचान नहीं थी और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उस समय मैं बहुत परेशान था। उस समय उन्होंने
वहाँ के उनके नज़दीकी एक सांसद थे अरविंद सावंत, शिवसेना के एमपी हुआ करते हैं, अभी हैं वर्तमान में। उनको उन्होंने भेजा था और वो हमारी सहायता किए थे, इसलिए भोला बाबू सदा जीवित हैं और सदा याद रहेंगे। और जिस तरह से यहाँ के ग्रामवासियों ने भोला बाबू का आज जन्मदिवस मनाया, कहीं ना कहीं एक यादगार जन्मदिवस समों के लिए और खासकर और लोगों के लिए जो भी यहाँ के गांववासी हैं वो बेहतरीन खुश नज़र आ रहे थे। और लगभग बेगूसराय के सभी गणमान्य लोग भोला बाबू के जयंती में आए थे और कहते हैं कि अगर भोला ने विषपान किया हो तो अमृत वर्षा सब पर हुई थी और कहीं ना कहीं साँक पर कुछ विशेष हुई थी। इसे विशेष अवधि में आज साँकवासियों ने भोला बाबू का जन्मदिवस मनाया। हमारे साथ प्रदीप पाठक जी हैं। प्रदीप जी, भोला बाबू के साथ आपकी यादें कैसी हैं? देखिए, भोला बाबू इस हमारे क्षेत्र के लिए एक नेता ही नहीं, हम लोगों के अभिभावक थे। और जब हम गए हैं, अभी जितने दिन गए भोला बाबू के यहाँ, भोला बाबू ने हम लोगों के दुख दर्द को हमेशा समझा और उस क्षेत्र में हमारे दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया। भोला बाबू सिर्फ नेता ही नहीं थे, बेगूसराय विधानसभा कुछ ऐसी कहानियाँ जो भोला बाबू के साथ हों? देखिए, भोला बाबू के पास जब भी हम जाते थे तो वो बेगूसराय विधानसभा के अधिकांश परिवार के 3 पीढ़ियों को जानते थे। वो आपके पिताजी कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, इसके बारे में पूछते रहते थे। हमको भोला बाबू की एक बहुत अच्छी बात लगती थी, आज तक उन्होंने किसी नेता के बारे में चर्चा नहीं किया। वो कार्यकर्ता के बारे में पूछते थे, जनता के बारे में पूछते थे, लेकिन नेता के बारे में आज तक उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ वो पुरानी पीढ़ी के लोग मौजूद हैं जो भोला बाबू के साथ बहुत वक्त बिताया। सर, आपकी क्या यादें हैं भोला बाबू के साथ? भोला बाबू के साथ हम कांग्रेस से जिस समय वो मान लीजिए निर्दलीय जीते, उसके बाद से जब कांग्रेस में आए उस समय से उनके साथ हैं। कोई ऐसी यादें जब कभी भोला बाबू के पास गए हों, आपके लिए कुछ ऐसा काम किया हो भोला बाबू ने? घनेरों कम, एक कम को कौन कहे, घनेरों कम उन्होंने किया हमने से। और हमने लिए मान लीजिए कि जो इस पंचायत में उनका अभी दिन जो हाथ लग रहा है उसमें बहुत बड़ा मसला था। उनको हमने पकड़ करके डीएम के यहाँ ले जा करके और उन्होंने खुशी से हमारे काम को करवाए। उनके साथ मेरा बहुत बड़ा लगाव था। हमारे साथ महेंद्र बाबा हैं। बाबा, आप भोला बाबू के साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए थे, पहली मुलाकात कुछ याद है भोला बाबू के साथ? भोला बाबू के साथ पहली मुलाकात से अंतिम मुलाकात तक साथ रहे अनेक कार्यक्रमों में, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जनता का काम। सन 1981 में हमारे घर पर पूरा कम्युनिस्ट पार्टी चढ़ाई कर दिया था। हम पटना नहीं गए थे, हम पुलिस कस्टडी में रहते थे, हमारे दरवाजे पर पुलिस रहता था। हमारे माँ और चाची को गोली लगी हुई थी। लोग गया वहाँ कार्यकर्ता कहा वीरेंद्र के माई चाची है पीएमसीएच में भर्ती है। कहलिए अरे वीरेंद्र के माई चाची पीएमसीएच भर्ती है। तुरंत गाड़ी उठा करके गए वहाँ और कहे पीएमसीएच के डॉक्टर को आपको जो करना है इसको बचाइए, ये हमारा कार्यकर्ता का माँ और चाची है, इसको आपको जिंदा करना है चाहे जैसे हो। डॉक्टर ने कहा जो ऑपरेशन करेंगे तो मर जाएगी, गोली लंग्स में फंसा हुआ। हम वो नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं जिंदा रहे। वो चाची आज तक भी जिंदा है। इसी पंचायत के अभी आज नहीं आए उप मुखिया थे, प्रभारी मुखिया थे, सरपंच हुए राम उजागर सदा जी। एक बार उनको पुलिस अरेस्ट कर लिया, थाना पर ले गया पकड़ कर। भोला बाबू को जब खबर मिली, भोला बाबू थाना प्रभारी को कहते हैं कि आप किसको पकड़ के ले आए? राम उजागर सदा। राम उजागर सदा कौन है आप जानते हैं? तो नहीं, वो मेरा बाप है। आप उसको पकड़ के ले आया है, मैं आ रहा हूँ थाना पर, मैं धरने पर बैठूंगा, तब मेरे बाप को तुम छोड़ेगा? सर छोड़ता हूँ। छोड़ने तो जैसे पकड़ के लाया वैसे घर पर पहुँचाओ कि महेंद्र जी। और उस राम उजागर सदा को थाना प्रभारी फिर उसके घर पर अपने जीप से पहुँचाया। भोला बाबू वो शख्स थे, आज किसी प्रतिनिधि में सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, किसी कोई दम शक्ति नहीं है जो करे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उर्वरक मंत्री थे रामविलास पासवान, बेगूसराय में डीएपी का अभाव था, ये विधायक थे। मैं उनको कहा भोला बाबू आपके रहते हुए बेगूसराय में डीएपी नहीं,
आप कहते हैं अभी तक कोई नहीं कहा, कल ये कौन कहेगा? सब पैक्स अध्यक्ष चोर है, सब बैंक में चोर है, बिस्कोमान सब भ्रष्ट है, आप ही कीजिएगा। क्या हुआ? कल ये बैंक जाते हैं तो ऐसे ऐसे कहता है, बिस्कोमान जाते हैं तो ऐसे ऐसे कहता है। तुरंत बिस्कोमान के चेयरमैन MD को फ़ोन लगाए, कहे हमारे बेगूसराय में खाद क्यों नहीं आया? चेयरमैन साहब, बिस्कोमान चेयरमैन उनको कहता है पटना से, हम क्या करें, हम तो लाचार हैं। UPA की सरकार है, लालू जी रेल मंत्री है, रामविलास जी उर्वरक मंत्री हैं, वहाँ से भेजेंगे तब ना हम कुछ यहाँ करेंगे, बिहार नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? ये कहे ठीक, आपसे नहीं हुआ तो इनमें इतना अनुभव था जो आज के किसी नेता में नहीं है। अब ये बिहार के विधायक हैं बेगूसराय विधानसभा के, और वहाँ उर्वरक के जो प्रधान सचिव थे वो मुजफ्फरपुर के थे, और उनकी साठगांठ उनसी मित्रता बहुत, डायरेक्ट प्रधान सचिव को लगा, किसी मंत्री को नहीं लगा। और हमारे सामने में कहते हैं क्या हालचाल है शर्मा जी, मैं भोला बोल रहा हूँ। हाँ प्रणाम प्रणाम, क्या? अरे आदेश क्या करेंगे, हम तो भूखे मर रहे हैं। आप सर भूखे मर? हाँ, जब जनता भूखा मर रहा है तो हम भी भूखे मर रहे हैं, तो क्या जो आदेश हो? आदेश क्या होगा? यहाँ DAP का अभाव है, किसान सब मर रहा है, हमारे यहाँ धरना दिए हुए तो हम भी खाना छोड़ दिए हैं। सर ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर आपका DAP पहुँच जाएगा। तो उन्होंने कहा आप तो व्यवस्था कर दीजिएगा। सुनते हैं लालू प्रसाद रेल नहीं दे रहे हैं रामविलास पासवान को, वो मेरी जवाबदेही है, मैं कैसे कर लूँगा। प्रधान सचिव जो हैं रेल विभाग के, मैं उनसे बात करके, और 1 सप्ताह के अंदर बेगूसराय DAP चला है। आज किसी नेता में ये क्षमता नहीं है जो केंद्र से, एक विधायक रहते हुए केंद्र से काम करवा लेना, ये मामूली बात नहीं है। अभी तो वर्तमान में किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है, सब लोग टुक टुक हिव रहे हैं। मैं तो बहुत दिन पहले मनीष जी को कहा, जो भोला बाबू अकेला राजनीति करते थे, किसी के पीछे नहीं राजनीति करते थे, जहाँ थे निर्दलीय से लेकर के और भाजपा तक, वो हमसे कहा करते थे, हमको जब भी कहा करते थे तो हर पार्टी हमरा आना, मैंने कि ये कहा करते आप भी तो उसी पार्टी में, ये कहते नहीं तो नहीं भेजो, हमरा सब कहे छे दल बदलू, वही पार्टी से वही पार्टी में ले हैं, वही दुआरे एना एना हो जाए छे। ऐसा बात नहीं, उनमें जो हिम्मत था। हम एक बार उनसे नाराज हो गए थे पटना में, कोई गुंडा उनको कुछ कह दिया, वो हमको कह दिए, उनके मन में आया भूमिहार का गांव है रजौरा, ब्राह्मण है, इसको इतना मानते हैं तो भूमिहार नाराज हो जाएगा। तो हमको 11 बजे रात में कह दिए हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं, आप अकेले हैं, हम समूह को पकड़ के रहें कि कहाँ। हम तुरंत चल दिए 11 बजे रात। आया चुनाव, हमारे प्रथम प्रत्याशी थे प्रतिभा प्रियदर्शनी नावकोठी, रामसागर बाबू बेटी, भाजपा से, या छो नहीं छो यार 85 में हम उनमें लगे हुए थे। वो आए दिन में, सब लोग गया भला हो, क्या आए प्रणाम किए, अरे हम तुम्हारे दरवाजे पर हैं, तुम कैसे हैं? हम भगवती थोड़े हमको कह रहे हैं जो आप दरवाजे पर हैं। आप भी उस दिन को याद कर लीजिए जो आप कहे थे कि तुम अकेले हो। गनगुआर के वो टंग टूटिए जाएगा तो आपको क्या बिगड़ेगा? आप तो गनगुआर हैं, सहसरो टंग है, इतना बड़ा गाँव है, तो मेरे रहने नहीं रहने से क्या होगा? अब हमारे जितने भी साथी से जिसके यहाँ गए बहुत उन पर बिगड़ा, तो नाराज हो गए, कहा ओह हमको फंसाई दिया सब, फंसाई दिया सब, चले गए। एक आदमी को कहा जाकर के वीरेंद्र तो हम पर फायर है, कहा केकरा केकरा जोर के लिए, तो फलना फलना जो, ओह गड़बड़ा गए, अभी गाँव ओकरे मूवमेंट में छे, अपने एना एना बोल दिए था, चलबे 12 बजे रात ओकरा पहुँचे। उस समय चुनाव होता था महीना के महीना। आए हमारे चौकी पर लेट गए, चाचा एक तरफ बाबू एक तरफ, हम दोमाला पर थे, हमको बुलाए के लाया भोला, हम गए करिए क्या बात है, आखिरी चौकी पर लेट गए। अब आखिरी चौकी पर इसलिए लेटे हैं कि हमारी अर्थी तुम सिमरिया पहुंचा देगा, हम उधार हो जाएंगे तुम्हारे हाथ से। कहलिए अपने 3 गो बेटा छे अर्थी खा दे, हमारा कथी अपने अर्थी ले जेबे, सेवा नहीं उतारियो, अपने मरबे रखन थोड़े कते अर्थी चल जेते अपने साथ। कहती नहीं हम तो तय करके आए हैं कि हमारा अर्थी वीरेंद्र उठाएगा। हमारे चाचा बाबू
जिगर भी भाकर भैंसा नेता एके होइ छै, केखन की बोलतै, जे कहथुन सएह सुनि लै। कहलिए केना सुनि लेबै, हम तो भाजपा छियै, भाजपाके प्रचार करै छियै। जाउ तक भाजपा नहीं रही तो हिनका जोर रही, आब तो भाजपा कैंडिडेट है तो हमें तो हिनका नहीं देवे, हम तो प्रचार करे छे। भोला वो कहे ठीक है, तुम वोट देना प्रतिभे को, हमको खाली घुमाई दो ना गाँव। कहलिए नहीं, हमको लोग गाली पड़ेगा ना, जो वोट देंगे उसको, अब प्रचार करेंगे आपका। कहते नहीं नहीं गाड़ी क्या पड़ेगा, राइटिए में हमको घुमाई दो तुम। चाचा बाबू कहने लगे अरे कहे थी तो घुमाई नहीं। कहलिए हुआ क्या करते, भर रात उनको पूरे गांव घुमाए। भोला बाबू में ये प्रतिभा था जो कैसे रूठे हुए को मना लें। और इसी प्रकार इस गांव में एक बार मीटिंग हुआ असरफी के यहाँ, CPM कट्टर हमको गाड़ी पर बैठाए, कहे चलिए आज खेला मेरा देखिए। चलिए CPM के नेता असरफी वीडियो कहे यहीं आज बैठक करेंगे। मैंने कहा सब भाजपा वाला रोकाइए जाएगा। गलती तो सब समझ यह द्वारा तोरा निर्णय लिया तो सब कंट्रोल क्या रखो। सब नाराज हो गए जितने भी थे। ई की भले सर भोला बाबू कम्युनिस्ट पार्टी के दुआर पे मीटिंग क्या रहल छी। कहली सब बात नहीं बोलो, भोला बाबू अपन राजनीति है। मीटिंग भले कल के असरफी आज आए हैं सपर्क, तुम्हारे यहाँ खाएंगे भात दाल चोखा और तुमको खिलाना है। मीटिंग हो गया, भात दाल बना, खूब खाए। जब खा करके चले तब कहते हैं भोला सीख लो कुछ हमार वाला विद्या। कहलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के लड़ाई दिलिए कम्युनिस्ट पार्टी से। बहुत सारी यादें भोला बाबू की आज भी सबों के जहन में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। इसीलिए उनमें जो गुण था किसी में नहीं है। अभी तो लोग अपने को नहीं कुछ कर सकते हैं, उनमें ये गुण था अपने को कैसे पटा लेना है, दूसरे को कैसे फोड़ देना है। और कहे कि अब कम्युनिस्ट पार्टी सर पीएम लटकल रही थी, हमारा पीछा की करते कम्युनिस्ट पार्टी, देखियो फिर जीत जाए। बस जीत जाए करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी यादें भोला बाबू की आज भी सबों के जहन में हैं। हमारे साथ माननीय सांसद भोला बाबू के पौत्र मनीष जी हैं, जो अभी भाजपा जिला प्रवक्ता की भूमिका में भी हैं। मनीष जी, आज ग्राम सांक के ग्रामवासियों ने भोला बाबू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया, तो किस तरह से उनको धन्यवाद देंगे आप? देखिए, कुछ दिनों पहले की ही बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने सांख आके ग्रामवासियों को बोला कि दादा का जन्मदिन मनाना है। और उन्होंने इस उत्साह से उनके जन्मदिन को मनाया कि वो दादा ऊपर से देख रहे होंगे तो उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ होगा। और मेरा मन भी आज बहुत गदगद है कि सांख के लोगों ने जो प्यार दिया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँ। और सभी लोगों की सर एक मांग थी कि आने वाला वक्त भी सांख बनाएगा जन्मदिन, और आप जरूर आइएगा उस जन्मदिन में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विश्वास मुझ पर सांख के लोगों ने और जो प्यार दादा पर सांख के लोगों ने दिखाया है, आने वाले समय में भी सांख में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जिस तरह से कार्यक्रम सांक में हुआ और बेगूसराय के बहुत सारे जगहों पर हुआ, लेकिन सांक के गांव में जो कार्यक्रम भोला बाबू के लिए हुआ बेहतरीन कार्यक्रम था। हम तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि भोला बाबू को हमेशा याद करें और आने वाला वक्त भोला बाबू को हमेशा याद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन विकास के साथ।